नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न बिल्कुल बेसिक से अच्छे प्रश्न सभी कर लेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो टाइम न लेते हुए लिख लेते हैं, फिर आपको डिस्प्ले पे लाते हैं दोस्तों। तो सारी बातें डिस्प्ले पे दिख रही है दोस्तों। पहला बात है हम लोग का है कि जिस व्यक्ति की आयु होगी अनुपात उसी का रखना है। मतलब जिसका अनुपात रहेगा, अब आयु दिया हुआ रहेगा तो उसी के सामने रखेंगे। काल, टेंस हमेशा समान होना चाहिए, इसको जो टेंस कहते हैं काल को। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उम्र जो है 2 साल पहले का दिया हुआ हो तो वर्तमान लाने के लिए 2 साल उसमें जोड़ेंगे, तभी उसका वर्तमान आयु का अनुपात ये सब रखेंगे। अब आता है कि आयु का अनुपात बटे में हो, बटे में दे दिया जाता है तो उसे एलसीएम से हम लोग गुना कर देंगे उसमें। जैसे 1/2, 2/3 इस तरह से दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग एलसीएम लेंगे और उससे गुना कर देंगे। चौथी बात है कि औसत का बंटवारा हमें नहीं करना है। औसत हमेशा योग बताएगा और बंटवारा हमेशा योग का किया जाता है। योग का करेंगे, ये चीज़ औसत दिया हुआ रहता है उसका बंटवारा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि औसत दिया रहता है उसका हम लोग योग निकालते हैं और योग का हम लोग फिर बंटवारा कर देंगे। अब है कि 2 व्यक्तियों की आयु का गुना हमेशा एक वर्ग बनता है। जैसे 2 व्यक्ति, एक है, बी है, कोई भी है, उसके आयु का गुना, ये दोनों का गुणनफल दिया रहता है 196, ऐसे दिया रहता है, हमेशा वर्ग बनेगा इस तरह से। अब है बात करते हैं कि 2 अनुपात के जोड़े हो तो बात हमेशा बटे में करेंगे। अनुपात का जोड़ा दिया हुआ हो तो बात हमेशा क्या करेंगे, बटे में करेंगे। इसको भी आगे हम लोग सभी चीज़ें सीखेंगे आगे। अभी कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले हम लोग लिख दिए कि ये चीज़ आना चाहिए। 7 नंबर में हम लोग सीखेंगे कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए बी सी पता करना आना चाहिए। ये भी हम लोग पता करना सीखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आना ही चाहिए, मतलब सारी बातें सीखेंगे, लेकिन ये चीज़ आना चाहिए। जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 दिया हुआ हो, तो अनुपात पता करना आना चाहिए ये चीज़। और ये चीज़ बातें ये आना चाहिए। तिगुना का होता है 3:1, दोगुना 2:1, 1/3, 1/3 ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए ये हो जाता है 1:3, 2/3 2:3, 3/4 3:4 ऐसे लिखा जाता है इसको। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहाँ से हम लोग सीखते चलेंगे। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग सीखे थे कि जिसकी आयु का अनुपात होगा और वो आयु दिया हो तो उसी के सामने उसी का रखेंगे। तो अनुपात इसमें देखिए दिया हुआ है 4:5, तो 4:5 दिया होगा। इनकी आयु का योग दिया हुआ है, तो योग दिया हुआ है तो ये दोनों के आयु का योग है तो अनुपात भी दोनों का रखेंगे। तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे ए और बी, मान लिया ये है और ये बी है, इनके आयु का अनुपात 4:5 है। ये देखिए इसका तो 4 है, इस बी का 5 है, सामने सामने लिख दिए। इनके आयु का योग 72 वर्ष है, तो यहाँ योग जो है 72 वर्ष है, ये बराबर में योग दिया हुआ है। योग जब 72 वर्ष दिया हुआ है तो इन लोग दोनों को हम लोग भी योग कर लेते हैं। कितना आता है, 5 और 4 9 9, ये अनुपात के लिए ये लिख दिए हैं। अगर दोनों का योग 72 वर्ष है तो हम लोग बड़ा व्यक्ति की आयु पता करना है, तो ये देखिए 9 × 8 72, मतलब 1:8 जो है 8 का पड़ता है। 1:8 कितना का आया, 8 का।
अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अनुपात कम होगा वो छोटा होगा। अभी पता करना है बड़े व्यक्ति की आयु, बड़ा व्यक्ति ये हो जाएगा। तो बड़ा व्यक्ति का, चलिए ये बड़ा कौन है, इसका ज़्यादा, तो 5 ये इसको रख लेते हैं अनुपात में। तो होगा क्या, सबके अनुपात में ये शामिल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर ये आसान हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 अनुपात कितने का आया, 8 का आया, कितना हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष का। अगर बी का पता करना होता, ये बड़ा है ये छोटा का, छोटा बी है छोटा ए है, सॉरी, तो 4 ये 4 इंटू ये 1 अनुपात 8 का है, बराबर 8 इंटू 4 32 वर्ष। अब ये लोग दोनों को वापस जोड़ेंगे तो हम लोग को 72 वर्ष आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हम लोग को बड़ा का पता करना था, तो ऐसे कर सकते हैं। बड़ा व्यक्ति का जिसका अनुपात ज़्यादा है उसका उम्र भी ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न इस प्रकार बनते हैं दोस्त, राम, श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात करना है, ये पूछ लिया जाता है। तो कैसे करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं राम, श्याम, मोहन, लिख लिए। अनुपात राम का है 4, देखिए श्याम का है 5 और मोहन का है 7। 4, 5, 7 सब अनुपात दिया हुआ है। तो पूछ लिया गया है यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है, इस तरह से पूछा जाता है। तो राम और मोहन का, तो ये तो हो गए हैं राम और ये हो गए मोहन, ये दोनों 88 वर्ष। तो श्याम की आयु, इसके श्याम की आयु ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अगर योग दिया हो तो अनुपात का भी हम लोग योग करेंगे। तो 7 और 4 11, देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं, ये दोनों का योग देखिए, राम व मोहन की आयु का योग, राम और मोहन दोनों का योग दिया हुआ है। तो 7 और 4 11 अनुपात 88 का है, देख रहे हैं। 1 अनुपात 8 का पड़ा, 1 अनुपात 8 का पड़ा। तो पूछ लिया गया है कि श्याम की आयु ज्ञात कर। श्याम का कितना अनुपात है, 5 अनुपात है। तो श्याम, इसका 5 अनुपात है, तो 5 इंटू 1 अनुपात कितना का है, 8 का, तो हो जाएगा 40 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये नहीं सब सोचना है दोस्तों कि ये तीनों का अनुपात दिया होगा तो पहले बार में सब दोनों को जोड़ लिए थे, क्योंकि दोनों का योग यहाँ पर दिया हुआ था। अभी इस बार 3 का अनुपात है, लेकिन योग जो है राम व मोहन का दिया हुआ है, इसलिए राम और मोहन का अनुपात को जोड़े हैं, इसको नहीं जोड़े हैं। इसका भी इसमें योग शामिल रहता तो हम इसको भी जोड़ते। तो जो कहा जाए क्वेश्चन में वैसे ही करते चलना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप इस प्रकार बनते हैं दोस्तों, पी व क्यू की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए अनुपात दिया हुआ है और फिर से अनुपात कितना होगा वो पूछ लिया गया है। तो चलिए पी जैसे लिखा गया वैसे करना है। कैसे करेंगे, पी लिखेंगे और क्यू, पी और क्यू का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो योग जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते थे, योग अगर इस इधर 28 वर्ष दिया हुआ है तो ये दोनों का भी योग करेंगे, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है। तो 3 और 4, 4 और 3 7 अनुपात 28 का है,
1 अनुपात कितना का हो गया, 4 का। देखिए 4 और 3 7, अनुपात बराबर 28, क्योंकि योग दिया हुआ है दोनों का तो अनुपात भी लेंगे दोनों का। 1 अनुपात 4 का पड़ा तो हम लोग से पूछा गया 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो अभी तो वर्तमान पता करते हैं, तो ये वर्तमान कितना है, चलिए वर्तमान P का 3 से गुना, ये तो 4 का गुना 3 से, देखिए P के पास 3 अनुपात है और इसको मल्टीपल 4 से करेंगे तो 4 इंटू 3 12 वर्ष, 12 वर्ष आ गया। Q के पास 4 अनुपात है, इसका गुना हम लोग 4 से करेंगे, 16 वर्ष। ये तो वर्तमान आ गया। देखिए 16 और 12 दोनों के जोड़ेंगे तो फिर हमारा यही 28 वर्ष आ जाएगा। लेकिन हम लोग के बताना है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो 12 वर्ष तो है P के पास और Q के पास 16 वर्ष। P के पास 12 वर्ष, Q के पास 16 वर्ष है। 4 वर्ष बाद बोला गया है तो 4 जोड़ लेते हैं, इस दोनों में 4 4 जोड़ लेंगे तो 12 और 4 ये हो गया तो 16, और 16 और 4 ये हो गया 20। अब पूछ लिया गया है कि इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। आयु पूछता तो इतना वर्ष हो जाता, आयु का अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात के लिए अनुपात जितना छोटा करेंगे उतना वही सही रहता है। अनुपात को छोटा, सबसे छोटा से छोटा लिखा जाता है। तो करिए, कैंसिल कर दिए। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। इसका मतलब P और Q का अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। देखिए P और Q अगर 4 अनुपात 5 तो यहाँ दिखेगा P और Q। देखिए 16 वर्ष था P के पास, Q के पास 20 वर्ष। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 अनुपात यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राम की आयु श्याम का 2/3 है व श्याम की आयु मोहन का 3/4 है, यदि तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है इस बार। तो कैसे करेंगे, तो जैसे लिखा गया है वैसे करेंगे। राम की आयु श्याम का 2/3 है तो राम श्याम, राम की आयु श्याम का 2/3 है। राम और श्याम का आयु 2/3, 2/3 लिखेंगे, 2/3 इसी सीखे थे। फिर है श्याम की आयु मोहन का 3/4 है, तो श्याम, यहाँ मोहन 3/4 है तो 3/4। यदि तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है तो पहले तो अनुपात हम लोग पता करेंगे, तब तो तीनों का योग हम लोग कैसे रखेंगे, ऐसे रहेगा तो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं राम श्याम मोहन। चलिए यहाँ राम है तो राम को पहले 2 अनुपात, श्याम बाद में तो बाद वाला वैल्यू 3। फिर है श्याम पहले तो फिर इसका पहले 3 है, श्याम के सामने श्याम। मोहन 4। अब देखिए अनुपात निकालना, यही हम लोग सीखना था। ये अनुपात में अब होगा क्या, देखिए मिडिल वैल्यू अगर समान रहे तो अनुपात सेम रह जाएगा, बदलेगा नहीं, सेम रह जाएगा। और नहीं अगर मिडिल वैल्यू ये समान नहीं रहे, डिफरेंट रहे, जैसे अभी 2 3 4 है, मिडिल वैल्यू समान है तो सीधा अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4
बोल सकते हैं, सीधा ये समान हो जाएगा 2 3 4। लेकिन अगर मिडिल वैल्यू डिफरेंट रहेगा तो फिर डिफरेंट आएगा। उसके लिए अगर मिडिल वैल्यू सेम नहीं रहे तो क्या करेंगे, इसके आगे खाली जगह है तो इधर 3 को बढ़ाएंगे, और इसके इधर खाली जगह है तो फिर इसको, ये भी 3 है तो 3 को बढ़ाएंगे। ऐसे मतलब कोई डिफरेंट रहता है, यहाँ 5 रहता तो 5 को बढ़ाते, यहाँ 7 रहता तो 7 को बढ़ाते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिखा रहेगा उसी को आगे खाली जगह देखना है, उसको आगे लिख देना है। अब होगा क्या, अगर डिफरेंट रहता तो कैसे करते, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। अब होगा क्या, देखिए फिर वैसे ही 3 का भाग जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 2 3 4 आ गया। तो इसी तरह से ये समान था तो समान आ गया। अब होगा क्या, अब देखिए यदि तीनों के आयु का योग 54 वर्ष है तो हम लोग योग तो पता है, पहले पता करेंगे योग हम लोग का होता क्या है। तो 4 और 3 7 और 2 9, अगर 9 ये तीनों का दिया है, तीनों का आयु का योग है, तीनों को जोड़ लिए 54 वर्ष, तो कैंसिल होगा, 9 इंटू 6 54। एक अनुपात 6 का है तो हम लोग से पूछा गया है कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो छोटा व्यक्ति जिसका अनुपात सबसे छोटा है वो छोटा व्यक्ति होगा, ये तो उससे बड़ा होगा, ये और बड़ा हो जाएगा। तो छोटा व्यक्ति कौन है, राम। राम के पास 2 अनुपात है, तो 2 इंटू 6 बराबर 12 वर्ष, यही हमारा आंसर बन जाएगा। दिख रहा है ना दोस्तों सभी को। देखिए छोटा व्यक्ति कौन था, राम हो जाएगा। तो 2, राम का अनुपात 2 है, और हम लोग के अनुपात की योग का अनुपात कितना आया 6, 2 इंटू 6 12 वर्ष, यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है, यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु पूछ लिया गया है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर पिता लिखते हैं, पिता पुत्र। अब हम कैसे जानेंगे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, एक पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है, 4 गुनी का मतलब 4 अनुपात 1 होगा दोस्तों, ऐसे लिखते थे, इसलिए शुरू में ही सीख लिए ये क्वेश्चन आते रहता है। 4 गुनी 4 गुना ये है, पिता ही बड़ा है तभी तो 4 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है, 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये तो वर्तमान दिया हुआ है, वर्तमान दिया हुआ है, लेकिन 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है तो हम लोग योग रखेंगे। हम लोग के योग कितना बना, 4 और 1 5, 5 1, लेकिन यहाँ पर 62 वर्ष दिया हुआ वो 6 वर्ष बाद का है, क्योंकि जैसे ही अगर इसके सामने 62 रखेंगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग सीखेंगे ये पिता पुत्र, हम लोग 2022 में हैं, यहाँ 2022 में हैं, ये भी 2022 में। ये पिता अगर 30 वर्ष के हैं, पुत्र 5 वर्ष का है। अब 2022 से 2024 आ गया, 2024 आ गया, 2 साल बढ़ा तो ये 32 वर्ष के पिता हो जाएंगे और ये 7 वर्ष का हो जाएगा पुत्र, क्योंकि दोनों को बढ़ेगा उम्र। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए ऐसे सीख रहे हैं कि 62 वर्ष जो है 6 साल बाद का, 6 वर्ष बाद का आयु का योग 62 वर्ष दिया हुआ है, दोनों का योग, तो 6 साल तो दोनों का बढ़ा होगा। अगर हम लोग 62 में से यहाँ पर वर्तमान पता कर लेते हैं, 6 साल बाद नहीं, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग क्या होगा, 62 में से अगर हम पहले का 6 साल दोनों में बढ़ा है, 12 साल
माइनस कर लेंगे तो 50 बरस आ जाएगा 50 बरस। अब देखिए भाग भी जाएगा। तो योग हम लोग को पता है 4 और 1 5 वर्तमान का, तो 5 ये बराबर 50 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर 10। 1 अनुपात बराबर 10 तो हम लोग से पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता के पास 4 अनुपात है, तो पिता 4 × 10 40 वर्ष। पुत्र का पूछ लिया जाए तो पुत्र के पास 1 अनुपात है, ये देखिए × 10 हो जाएगा। तो 40 वर्ष और ये 10 वर्ष, ये तो 50 वर्ष वर्तमान हो गए। अगर हम लोग से जांच कर लेते हैं कि अगर सही है या गलत। 62 वर्ष 6 साल बाद पिता की उम्र हो जाएगा 46 वर्ष। अब पुत्र का हो जाएगा 10 + 6 16 वर्ष। क्या आता है 6 × 6 6 12, हासिल 1 4 1 5 1 6 62 वर्ष। तो ये हम लोग को पता चल रहा है कि 6 साल बाद 62 वर्ष आ रहा है, मतलब ये वर्तमान हम लोग से पूछा गया है। तो वर्तमान पिता के पूछे तो 40 वर्ष, यही हमारा आंसर होगा। पुत्र को निकाल सकते हैं, ये निकालने के लिए नहीं बोला गया है क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट बात। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे से अच्छे चीज़ों को बिल्कुल आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।